प्रणाम। और आप सबको दिल से धन्यवाद कि आज जो सिनेमा हमारी रिलीज़ हुई है अग्नि परीक्षा, उसको भर भर के प्यार मिल रहा है मुझे और पूरे क्रू मेंबर को मिल रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद रिलीज़ हुई है और बहुत दिन बाद ऐसे कलेक्शन देखने को मिले। चलिए राम प्रसाद देख लिए तो देख लिए खेसारी भैया ने क्या बोला। और ये बतवा सिर्फ खेसारी भैया नहीं बोले हैं, खेसारी भैया के साथ साथ अखिलेश कश्यप भी बोले हैं, लाल बाबू पंडित भी बोले हैं जो अग्नि परीक्षा के डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए आपको हम खेसारी भैया की फिल्म का कलेक्शन बताएंगे और रिकॉर्ड बताएंगे, इतिहास बताएंगे और साथ में आशीष यादव से कितना आगे कितना पीछे है या बराबर में है ये भी बताएंगे। तो आप दोनों लोग जरूर देखिएगा और अगर आप खेसारी भैया के फैंस हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए खेसारी भैया का फिल्म और आशीष यादव का फिल्म, दोनों लोगों का फिल्म एक दिन में आता है। लेकिन एक बात बता दें, अग्नि परीक्षा और खेसारी भैया ने एक बार फिर मजबूर कर दिया है लोगों को सिनेमा घर आने के लिए। आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री डूब रही थी, जैसा कि सबको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री का कलेक्शन पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा अब लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सिनेमा घर तक जाते नहीं है भोजपुरी देखने के लिए, आपको पता है। और वहीं कोई बॉलीवुड साउथ की फिल्म आती है तो एकदम बिल्कुल टिकट एडवांस बुकिंग हो जाता है, खाली नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे में खेसारी भैया की टीम जो एक्टिव हुई है रिलीजिंग के बाद, हालांकि 4 तारीख को जब रिलीज हुआ था खेसारी भैया का फिल्म तो उस समय कुछ खास रिस्पांस नहीं था, क्योंकि होली का दिन था। होली के दिन लोग मस्त थे, सभी लोग अपने परिवार में बिजी रहते। त्योहार में कौन जाता है सिनेमा घर? त्योहार के दिन 1-2 दिन आगे पीछे जाता है, लेकिन त्योहार के दिन कोई नहीं जाता है। लेकिन कल खेसारी भैया की टीम जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में खेसारी भैया ने बोला कि आप कमेंट करिए मूवी के बारे में, हम रिप्लाई करेंगे, तो उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए भैया ये तो नजर आ रहा है और पब्लिक का रिव्यू देखते हुए नजर आ रहा है कि खेसारी भैया ने रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड क्या बना दिया है? उन्होंने अपने मुंह से ही बोला है कि काफी दिनों के बाद हमें इस तरीके का शुरुआत, इस तरीके का कलेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा साइन है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये गुड साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो इस हिसाब से अगर आंकड़ा लगा ले कि खेसारी भैया आशीष यादव की फिल्म को दावे हैं कि नहीं दावे हैं, तो भाई देखिए 2 चीज बताएंगे यहाँ पे। कल कुछ आशीष यादव के फैंस कमेंट किए थे और खेसारी भैया की भी फैंस हो, वो बोले भैया खेसारी भैया बड़े भले हैं लेकिन आशीष यादव को आप कम मत समझिएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अभी आशीष यादव खेसारी भैया से कहीं ज्यादा बज रहे हैं। तो भाई देखिए ये तो बात सत्य है, इस बात को जब मैंने छाना भी ना तो कहीं ना कहीं सत्य है। आशीष यादव ग्राउंड लेवल पे बज रहे हैं और आशीष यादव अभी खेसारी भैया के रास्ते पे ही खड़े हैं, जब खेसारी भैया भोजपुरी इंडस्ट्री को उड़ा के ले जा रहे थे। ठीक है, अभी वही काम आशीष यादव कर रहे हैं। और देखिए आशीष यादव की पहली फिल्म है तो रिस्पांस तो मिलेगी ही, क्योंकि पहली फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे मनी मिराज का वेलकम देखने के लिए पूरा लाइन लग गया था तो लोग बोले पवन खेसारी फेल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहली बार लोग मगही का पहला फिल्म है तो इंटरेस्ट तो लोग दिखाएंगे, लेकिन उसको मिला है 13 सिनेमा घर, खेसारी भैया के फिल्म को मिला है 29 सिनेमा घर। तो खेसारी भैया का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस है, बात करने का तरीका है, तो एक भोजपुरी फिल्म का टिकट 50, 60, 70, 100, ठीक है, अंडर 100 होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। इस हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं अभी फिल्म 4-5 लाख रुपए तक का कलेक्शन कर चुकी होगी। ठीक है, और काफी दिनों के बाद देखने को मिला किसी भोजपुरी फिल्म के लिए। ठीक है, इसीलिए खेसारी भैया ने भी बोला, अखिलेश कश्यप भी बोले, और ये लोग जो एक्टिव अब हैं ये काश थोड़ा सा पहले हुए होते तो और मजा आता और कलेक्शन हो जाता। काश एक फिल्म को लेके इवेंट रख दिए होते तो और मजा आ जाता। ठीक है, खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन खेसारी भैया ने यहाँ आप कह सकते हैं कि आशीष यादव की फिल्म को दबा नहीं पाया है, क्योंकि देखिए आशीष यादव के लिए भी भीड़ लग रही है। कुछ खास अपडेट तो नहीं मिला आशीष यादव की फिल्म को लेकर के, लेकिन भाई भीड़ लग रही है। क्योंकि देखिए अब दाबना कैसे कहेंगे, भैया के फिल्म को 29 सिनेमा घर मिला है, आशीष यादव की फिल्म को 13 सिनेमा घर मिला है, तो कौन कंपेयर है? अगर खेसारी भैया दाब भी देते हैं तो बंदे को सिनेमा घर कम मिला है। ठीक है, तो यार कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत खुशी हुई है खबर सुन के कि अपने खेसारी भैया साला हिस्टोरी पे हिस्टोरी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और बाकी लोग देखिए भोजपुरी में अभी आप कहीं देखिए तो एगो मगही का आशीष यादव, रोशन रूही, और भोजपुरी में खाली खेसारी का चर्चा बा बाबू और केहू ना बा। ये 100% लिख के ले लो।
चाहे ईस्ट हो बेस्ट हो कोई भी यूट्यूबर हो, खाली खेसारी और आशीष यादव रोशन रोहित बस तीन ही लोगों का दाब के वीडियो बन रहा है, दाब की न्यूज बन रहा है, चौथा कोई एंट्री मार ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए बाकी भाई आप फिल्म देखे कि नहीं देखे, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं जरूर बताइएगा। और हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, जितने भी खेसारी फैंस हैं सबको कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से कि खेसारी भैया इतने दिन के बाद। और एक चीज़ और बता दे राम प्रसाद, पहली बात तो हम भूल गए ये चीज़ बोलना, खेसारी भैया का लुकवा देखे हो? खेसारी भैया का लुक देखे हैं आप लोग लाइव में? साला क्या लुक था। तो भैया को इस पे थोड़ा सा हमेशा ना हेयर पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। देखिए हम ही हेयर स्टाइल बदले, हमारा शक्ल बदल गया, बंदर की तरह हम खुद लगते थे, तो इस पे काम करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, और किए हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है साला। है कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया की तरह? कौन नहीं है भाई। ठीक है, चलिए बाकी आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, क्या खेसारी भैया की आप फिल्म देखें नहीं देखें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर देखे हो तो फिल्म कैसी लगी, और नहीं देखे हैं तो फिर भी बता दीजिए कि नहीं देखे। हमारे एरिया में तो नहीं है, नहीं तो हम तो कब का देख चुके होते। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते पायला को। और हाँ, खेसारी भैया को अगर प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते पायला को।